जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का तहे दिल से पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम लेके आए हैं आप सभी के लिए वेक्टर की फोर्थ क्लास। चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। 3 क्लासें हो चुकी हैं। जो भी नए स्टूडेंट हों वे सभी प्यारे स्टूडेंटों से एक विनम्र निवेदन है, इस क्लास को अगर आप लेने से इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप सभी से कहूंगा इस क्लास से पहले वेक्टर की 3 क्लासें और ले लें, तो ये क्लास बेटर समझ में आएगी आपके। ये आपकी जो क्लास होने वाली है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, इन छोटे मोटे एग्जामों में आने वाले के साथ साथ आईआईटी, जेई एंड एडवांस एंड बोर्ड 12th क्लास जैसे एग्जामों में भी इस चैप्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। आइए दोस्तों, कवर करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां पर हमारी तीसरी क्लास एंड हुई थी। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आइए, ये आप सभी की जो क्लास स्टार्ट है। अब इसमें 10वें का तीसरा पॉइंट है डिवाइडेशन ऑफ टू वेक्टर्स। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स में 4 रिलेशन होते हैं: सम ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिवाइडेशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर। तो ये हम सम ऑफ टू वेक्टर क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर क्लियर है। अब आ रहा है डिवाइडेशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का भागफल। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कोर्स की तो कोर्स में केवल इसमें से केवल एक बात पूछी जाती है कि इफ डिवाइडेड वन वेक्टर टू अदर वेक्टर देन फाइंड द रिजल्ट। यदि एक सदिश में दूसरे सदिश का भाग दें तो रिजल्ट को परिभाषित कीजिए। ऑप्शन आता है मे बी वेक्टर, बी ऑप्शन आता है मे बी स्केलर, सी ऑप्शन आता है वेक्टर एंड स्केलर बोथ, और डी ऑप्शन आता है नो वेक्टर नो स्केलर। एक सदिश का दूसरे सदिश में भाग दें तो मिलने वाला रिजल्ट कैसा होता है? सदिश होता है, अदिश होता है, सदिश और अदिश दोनों होता है, या नन ऑफ दिस ऐसे आता है। आइए मैं समझाता हूं। मेरे पास एक वेक्टर आया, वेक्टर ए, और इसका मैंने इसमें डिवाइड किया वेक्टर बी का। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये वेक्टर सी भी मिल सकता है और ये सी मिल सकता है। तो वेक्टर सी भी सही है और वेक्टर बिना सी के भी सही है, बिना वेक्टर के सी भी सही है। ये दोनों ही परफेक्ट हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में डिवाइड करें तो यह सदिश भी मिल सकता है, सदिश भी मिल सकता है, मे बी वेक्टर, एंड यह अदिश भी मिल सकता है, अदिश भी मिल सकता है, मे बी स्केलर। बात समझ में आई? यह सदिश भी मिल सकता है और यह अदिश भी मिल सकता है, इस बात को परफेक्ट ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जांपल में बताऊं आपको, यदि हम बात करें फोर्स में एक्सेलेरेशन का भाग दें तो हमारे को मास मिलता है, और आप जानते हैं ये स्केलर होता है। बिल्कुल सही है, ये कैसा होता है? स्केलर अदिश होता है। और यदि मेरे साथियों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट फील्ड का डिवाइड करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर होती है, सदिश है। बस इतनी बात जानकारी करनी है आपको, ये आदेश है मेरे भाइयों। आपको इतनी बात जानकारी करनी है कि एक सदिश का दूसरे सदिश में भाग दें तो आपको स्केलर भी मिल सकता है, एक सदिश का दूसरे सदिश में भाग दें तो आपको वेक्टर भी मिल सकता है। तो ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ईमानदारी के साथ अच्छी तरीके के साथ समझेंगे। ठीक है बेटा? तो 10 का हम तीसरा पॉइंट क्लियर है। अब हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों के आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में देखा कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो मिलने वाला रिजल्ट वेक्टर भी मिल रहा था और स्केलर भी, और ये आपके कोर्स में पूर्णतः विस्तार से है, इसको आपको पढ़ाया जाएगा। आइए समझते हैं। मैंने आपके पास एक वेक्टर का मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर में, तो मेरे पास एक जगह वेक्टर मिला, और एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो एक जगह स्केलर मिला। अब अगर मैं यहां से इसको दबा दूं तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ये कौन सा है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको क्लियर करने के लिए एक को डॉट दे दिया और एक को क्रॉस दे दिया।
ये क्रॉस दे दिया, ये डॉट दे दिया, तो एक साइड में तो आ गया सदिश गुणनफल, सदिश गुणन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और एक में आ गया अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें सदिश गुणन का मतलब है कि मिलने वाला रिजल्ट सदिश हो, मिलने वाला जो परिणामी है, परिमाण है, ऐसे लिखना चाहिए हमें, मिलने वाला परिमाण जो है, रिजल्ट जो है, परिमाण जो है, परिमाण है, वो सदिश हो, वो क्या हो यहाँ पे, सदिश हो। और इसमें मिलने वाला परिमाण, मिलने वाला जो परिमाण है वो अदिश होना चाहिए, अदिश हो। बात समझ गए आप? इसका एक एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे, एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल प्रॉपर। अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसमें फोर्स का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे टॉर से, इसमें रेडियस आगे रहती है, अगर हम रेडियस का मल्टीप्लाई करें फोर्स में तो हमें टॉर क्यू मिलता है, जो वेक्टर होता है, जानते हैं आप। और यदि हमारे पास इसका एप्लीकेशन पूछा जाए कि फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ करें तो वर्क मिलता है, और ये स्केलर होता है। तो आपको ये परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए कि अगर मैंने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया और मिला वेक्टर तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, और दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई किया मिला स्केलर तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है बेटा, इस बात को अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा, बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से। अब हम इन दोनों को कवर करेंगे, एक एक करके काम करेंगे, इसमें प्रॉपरली एक एक करके काम किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर का ये लास्ट वीडियो है, इसको अच्छी तरीके से लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर मल्टीप्लाई किया, वेक्टर मिला, सदिश गुणनफल, तो इसकी हमारी पहली हेडिंग आती है, इसकी हमारी फर्स्ट हेडिंग आ रही है सदिश गुणनफल, सदिश गुणन। अच्छी तरीके से समझे आप, बहुत अच्छी तरीके से। सदिश मल्टीप्लिकेशन, सदिश गुणनफल की बात करेंगे तो सदिश गुणनफल का मतलब होता है ए क्रॉस बी, इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। अगर दो सदस्यों का डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो जैसे कि मेरे पास आया, इसको मैंने आर मान लिया, तो ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी, ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी। इसकी जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है बेटा, 20 का एंगल थीटा है, और क्रॉस निकालोगे तो इसके या तो परपेंडिकुलर आएगा बाहर की ओर या परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ये आता है आपका ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो आप वेक्टर ऐसे देखते हैं इस पर, वो होता है बेटा आर ए प्लस बी। देखो, ए प्लस बी करो या ए माइनस बी करो तो उसी प्लेन में मिलेगा, लेकिन क्रॉस करो या डिवाइडेशन करो तो परपेंडिकुलर मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है कैलकुलेशन से ए बी साइन थीटा नीटा, जहां पर ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, परिमाण है, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड नीटा जो है वो डायरेक्शन है, दिशा है। अच्छी तरीके से समझिए आप, किसकी, आर वेक्टर की। तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कवर किए हैं, इसको हम समझने वाले हैं। तो रिजल्टेड वेक्टर आर के बारे में हम और चीजें देखने वाले हैं कि मेरे पास रिजल्टेड वेक्टर जो आर आया, वो आ रहा है मेरे पास ए क्रॉस बी बेटा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा मैग्नीट्यूड, परिमाण, मैग्नीट्यूड देखूं तो मेरे पास आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू पूछी जाती है बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है आपसे, इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है आपसे। बात समझ गए आप? इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी ए भी हो सकती है, इसको आपको याद करना है। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अच्छी तरीके से समझिएगा, क्यों, क्योंकि देखो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैं मानता हूं। साइन की मिनिमम वैल्यू अच्छी तरीके से समझा देता हूं, चूंकि साइन थीटा का जो अगर मिनिमम मान पूछेंगे आप तो -1 आना है, तो माइनस के अकॉर्डिंग माइनस ए भी आना चाहिए, नो डाउट। बट साइन थीटा बराबर -1 पर जो थीटा 270 डिग्री हो जाएगा, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, आप सब जानते हैं। और साइन 270 कभी पॉसिबल नहीं है, कभी संभव नहीं है।
क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कभी भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो वो हमेशा दो वेक्टरों के बीच का एंगल जो है, ये जो है, इसके बारे में पूछा जाए तो इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच होती है, तक होती है, लगे पाई से बड़ी। दो वेक्टरों के बीच का एंगल जो होता है वो पाई से बड़ा नहीं होता है, पाई तक हो सकता है। इस वजह से ये 270 नहीं हो सकता, तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 लिया जाती है। तो आपको परफेक्ट ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी का मैक्सिमम मान ए बी होता है और ए क्रॉस बी का मिनिमम मान 0 होता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ? ऐसा बेटा जब हुआ जब साइन थीटा क्या था, 1, और साइन थीटा 1 क्या हो सकता है, साइन थीटा 1 कब हो सकता है बताइए? साइन थीटा 1 हो सकता है 90 पर, यानी परपेंडिकुलर लगेंगे। जैसे कि किवाड़ को खोलना होता है, वो टॉर्क्यू से खुलती है, ये फाटक है आपका, फाटक को खोलना चाहते हैं तो आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तब खुलेगा। अगर आप उसके पैरेलल खींचें या एंटी पैरेलल खींचें तो वो नहीं खुलेगा। बात समझ रहे हैं आप? इस चीज को परफेक्ट ध्यान करके रखिएगा। मेरे पास आ जाए मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन आ जाए कब होगा? जब हो जाएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन थीटा 0 हो सकता है 0 पर और 180 अंश पे। तो यानी अगर हमें से प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो मेरे पास ए क्रॉस बी जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। और यदि ऐसे वेक्टर है या फिर ऐसे वेक्टर है, बात समझ गए आप? थीटा 0 है या थीटा क्या है 180 है, तो मेरे को अगर ये कोई फाटक खोलना है, किवाड़ खोलनी है, तो कैसे खुलेगी? ये अगर किवाड़ है तो यहाँ पे कुंदी पकड़ के ऐसे ही तो खुलेगी, तो परपेंडिकुलर खुल सकती है। अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो पैरेलल नहीं खुलेगी, और ऐसे दबाऊंगा तो नहीं खुलेगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इसको ध्यान रखना। तो यही मेन कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ के रखना चाहिए। ये क्रॉस बी की मेन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है परिमाण, मैग्नीट्यूड। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए बी, मिनिमम वैल्यू होता है 0। मैक्सिमम कब होता है 90 पर, मिनिमम कब होता है 0 या 180 पर। परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर कंडीशन then a cross b always maximum and value of maximum a b, and parallel condition and anti-parallel condition then always a cross b value is a minimum and value is a 0। ओके, इस बात को अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा प्रॉपरली, बढ़िया तरीके से। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर हमारा आ रहा है, ए क्रॉस बी के अंदर दूसरा पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता है। ये अच्छी तरीके से जानकारी रखिएगा। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता। आपसे कारण पूछा जाए, रीजन दीजिए, कारण क्या हो सकता है? तो कारण में आपका पहला पॉइंट इसमें यह है कि इसका कारण क्या है, चूंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स नेवी में कई बार पूछी गई बात है। मैं प्रूव कर सकता हूं क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये मेरे पास ए है और ये बी है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो ऐसे एंगल लूंगा, तो मैं जानता हूं ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी साइन थीटा थीटा। उसी प्रकार अगर मेरे पास ये दे रखा है, गौर दीजिए, ये ए है और ये बी है, अगर मैं बी क्रॉस से निकाल रहा हूं तो ये माइनस थीटा होगा। काउंट करिए, ए क्रॉस बी ऊपर की ओर थीटा, बी क्रॉस से नीचे की ओर घूमता हुआ थीटा। तो यहां से मेरे पास अगर बी क्रॉस से आया तो ये मेरे पास आ जाएगा बी ए साइन माइनस थीटा नीटा। चूंकि मैं जानता हूं साइन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो मैं जानता हूं यहां से आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा नीटा। ये तो स्केलर है, स्केलर तो ए बी क्रॉस बी है, बी क्रॉस से 3 गुणा 4 करो या 4 गुणा 3 करो। दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2 है। आपको क्या महसूस हो रहा है एक बार देख लीजिए। दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से काउंट करेंगे तो मेरे को पता चल रहा है ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो आपको ये परफेक्ट जानकारी रखनी चाहिए आपको बढ़िया तरीके से। हमारे पास दूसरा पॉइंट आया, रीजन सहित। सब जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस से नहीं होता, ये भी जानते हैं ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस से होता है, लेकिन ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन पूछा जा सकता है, कोई भी चीज है तो उसका रीजन क्या पूछा जा सकता है आपसे। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस सी के बराबर ना ही होता है बेटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना? इस चीज को आप अच्छी तरीके से कवर करके रखिएगा। ये हमारा 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आ रहा है प्रॉपर्टी के अंदर। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है ए क्रॉस
बी प्लस सी अगर दे आए मेरे को, तो मेरे पास अगर लिख दिया जाए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, फिर मेरे पास दूसरा लिख दिया ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, मेरे पास एक और लिख दिया बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, मेरे पास एक और लिख दिया बी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस सी। ये मेरे पास चार लिखे, तो आपसे पूछा जाए सही और गलत कौन सा है, तो ये सही है और ये गलत है। उसका कारण है, इसके गलत होने का कारण है इसमें सी आगे ले लिया, इसमें ये दोनों ही गलत का कारण है और इसमें ये गलत करने का कारण है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ए आगे है तो वो आगे ही रहेगा दोनों कंडीशन में। तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इस बात को जानकारी रखिएगा, प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझ के रखेंगे आप लोग। समझ गया बेटा? तो ये अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा प्रॉपरली, क्योंकि ये नियम जो है साहचर्य नियम कहलाता है, कंटिन्यूटी, यानी जो आगे है वो आगे ही रहेगा। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट आता है हमारे पास, पॉइंट नंबर 4, यूज। बेटा इसका यूज क्या है बेटा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं अगर आपसे बात करूंगा, ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए, एक बार बना देते हैं। आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, आप जानते हैं कि ये वाई एक्सिस है, आप जानते हैं कि ये जेड एक्सिस है। इसे दिखाने के लिए आई कैप, इसे दिखाने के लिए जे कैप और इसे दिखाने के लिए के कैप का यूज करते हैं। तो आपके लिए यूज में किया जा सकता है, जैसे आपके पास आ जाए आई क्रॉस आई, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 0 और नीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सेस के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो इसी प्रकार आपको जे क्रॉस ये भी 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार के क्रॉस के भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ये तीनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझने। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट, आई क्रॉस जे आ जाए, तो आई क्रॉस जे का मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बीच में एंगल 90, और डायरेक्शन होती है नीटा, और नीटा होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं, जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप, और जेड एक्सिस को किससे दिखाते हैं, के कैप से। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास के कैप। तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू के कैप, तो यहाँ से पता चलेगा कि इसका आंसर आ गया के कैप। बात समझ में आ गई नहीं आई? इसी चीज थ्योरी को लेकर हमने और कंसेप्ट बनाए आपके लिए। मेरे पास आया आई क्रॉस जे बराबर आता है के, अगर आ जाए जे क्रॉस के तो ये आता है आई, और यदि आ जाए के क्रॉस आई तो ये आ जाता है जे। तो ये आपके पास तीन कंसेप्ट निकल के आ जाते हैं। समझ गए मित्रों? इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी दो दिए हों, कोई भी क्रॉस में दो दिए हैं, तो बचा तीसरा होगा, बचा तीसरा उसका आंसर होगा, आंसर होगा। समझ में? और माइनस और प्लस का सीन सुन लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इसे। ये दे रखा है आपके पास आई कैप, ये दे रखा है आपके पास जे कैप, और ये दे रखा है आपके पास के कैप। कोई भी दो का गुणा, अगर आप ऐसे जाएंगे तो प्लस का चिन्ह लेना है, अगर आप उल्टे जाएंगे तो माइनस का चिन्ह लेना है। समझ गए? जैसे आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, के क्रॉस जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। उल्टा करो, उल्टा करते हैं, जे क्रॉस आई तो माइनस के, अगर आपने जे क्रॉस आई किया तो आ जाएगा माइनस का के। काय हो जाएगा, क्योंकि जे के बाद कायदा से आना चाहिए था के, आई के बाद जे के बाद के, अगर आप उल्टा ले रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है? तो ये तरीका होता है आपका यूज में, इसको चीज को अच्छी तरीके से समझिएगा। अब आ जाता है डायरेक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं, पॉइंट नंबर कौन सा है, 5वां। पॉइंट नंबर 5, आपसे ये पूछा जाता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ। क्या पूछा जाता है, दिशा बताओ, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है? तो आपके पास पूछा जाए ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा और नीटा, और नीटा क्या है, डायरेक्शन है। तो मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, आप अपने राइट हैंड को उठाइए, इस तरीके से बनाइए, पहली उंगली पहला अक्षर, दूसरी उंगली दूसरा अक्षर, अंगूठा ऑटोमेटिक नीटा में चला जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही होती है, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और चौथी, और ये अंगूठा, और ये बन गया हाथ। समझ गए आप? पहली उंगली फर्स्ट अक्षर एक ही डायरेक्शन में,
दूसरी उंगली दूसरा अक्षर बी की डायरेक्शन में, अंगूठा ऑटोमेटिक दिखाएगा नीटा की डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन का खेल होता है, इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, वेरी इजी। आपके लिए सिंपल है, ए और बी में पहली उंगली को इस हिसाब से रखना है, ये आपके लिए आगे चल के फैराडे लॉ है ना, राइट हैंड रूल, इन सब में काम आने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इस तरीके से आप 5 पॉइंट प्रॉपर पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी के प्रॉपर। तो ये था हमारे पास ए क्रॉस बी की पूरी कहानी। ओके दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं ए डॉट बी। डॉट बी अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ए डॉट बी। ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट आ रहा है ए डॉट बी। ए डॉट बी के बारे में देखेंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, स्केलर होता है, और स्केलर में कौन यूज किया जाता है, कॉस, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा इसमें यही है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए बी। और सर जी इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ए बी। और सर जी इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, मीन, मीन भी वैल्यू होती है इसकी 0 होती है। मैक्सिमम, जबकि आप देख रहे होंगे ए क्रॉस बी में 2 ही होती हैं, ए डॉट बी में 3 होती हैं, ठीक है। ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछा जाए कब होती है, कब है, तो आंसर आ जाएगा जब आपको पता है cos थीटा क्या हो गया है 1, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। ये कब हो सकती है, क्वेश्चन आ जाता है कब, जब cos थीटा क्या हो जाएगा -1, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन आ जाए ये कब हो सकता है, जब cos थीटा क्या हो जाएगा 0 और थीटा क्या हो जाएगा 90। आइए समझते हैं। ये मेरे पास दो अगर वेक्टर पर पैरेलल दे रखे हैं ए और बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू ए बी होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी, कैसी होगी, मैक्सिमम। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के उल्टा दे रखे हैं, जैसे ये ए और बी, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव मिलेगा और बीच का एंगल 180 डिग्री। और यदि मेरे पास दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज 90, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगी। तो एग्जांपल तौर पे आपके लिए मैं ये भी बता सकता हूं, ध्यान दीजिए इसके एप्लीकेशन का यूज। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये प्लेटफॉर्म दे रखा, अच्छी तरीके से समझिएगा, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, 0 है। समझ गए आप। अगर मेरे पास ये पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए कि इसका एप्लीकेशन बताओ, कि घर्षण बल द्वारा बहुत पूछे जाते हैं, बल से किया गया कार्य, घर्षण बल से किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। घर्षण बल से किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। उसका कारण क्या है, क्यों घर्षण बल ऐसे लगता है, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होता है एक्स, और बल कैसे लगता है, फोर्स लगता है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है। और यहां पे पूछा जाए तो एग्जांपल कि वृत्तीय गति में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, अब केंद्रीय बल के द्वारा, ये जो फोर्स लगता है एफ आर, और ये लगता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वर्क डन हमेशा 0 मिलेगा। दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और ये मिनिमम मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस चीज को हमने जो समझा है, ये हमने पूरा वेक्टर के बारे में समझने के साथ साथ एप्लीकेशन भी क्लियर किया। इस चीज को अच्छी तरीके से कवर करके रखिएगा, ठीक है दोस्तों। साफ दिखाई दे रहा है, जूम करके देख सकते हैं आप। तो ये हमारा मेन पॉइंट है, उसके अंदर पहला मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ए क्रॉस ए डॉट बी में। नेक्स्ट आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब जानते हैं दूसरा पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट आ रहा है ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हो। कारण दीजिए, कारण, रीजन क्या है सर जी, चूंकि आप जानते हैं कि कॉस को माइनस थीटा लगाऊंगा तो ये कॉस थीटा ही बन जाएगा, माइनस को क्या करेगा, खा जाता है। समझ गए आप, ये परफेक्ट जानकारी रखनी है। अगला पॉइंट है आपके पास तीसरा, वो आपको समझना है ए डॉट बी प्लस सी दिख रहा है, उसी की तरह रिवीजन सा एक तरह का। मैं इसको लिख सकता हूं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मैंने लिख दिया इसे बी डॉट ए प्लस ए डॉट सी। मैं लिख दिया इसे बी डॉट ए
प्लस सी डॉट ए, मैं लिख दिया इसे ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए। तो मैं ये बोल रहा हूं तीनों ही सही हैं, चारों सही हैं एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है, चारों परफेक्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे पीछे करने से डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कतई नहीं फर्क पड़ता है, इस बात को जानकारी रखिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है यूज। यूज बेटा, यूज में हमारे पास आई डॉट आई किया, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, 1 मैग्नीट्यूड, तो ये cos 0, cos 0 1, तो ये 1 हो गया। अब ये स्केलर है तो इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर। वही चीज मैं आपको बताऊं तो आई स्क्वायर का मान, जे स्क्वायर का मान और के स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 होता है। आई का आई से कॉफिशिएंट, जे का जे से कॉफिशिएंट, के का के से कॉफिशिएंट। उसी प्रकार बेटा अगर मेरे पास पूछा जाए आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और बीच में एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसी प्रकार मेरे पास आ जाएगा आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आपको ये परफेक्ट जानकारी रखनी है अच्छी तरीके से। आई का आई में गुणा करना है, जे का जे में गुणा करना है, के का के में गुणा करना है, तो परफेक्ट है, अन्यथा आपके लिए 0 आ जाता है। समझ गए आप? इसी प्रकार हमारे पास कई डॉट गुणन का एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, इफ वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस 3 के एंड वेक्टर बी बराबर 2j प्लस 3 के, तो मेरे से पूछा गया ए डॉट बी बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में वीडियो दूसरी में पढ़ा हुआ आपने। ए डॉट बी का मतलब है आई का आई से गुणा, आई है नहीं इसमें, जे का जे से गुणा और के का के से गुणा, सीधे सीधे कर देना है। तो ए डॉट बी में करूंगा तो मेरे पास आई का आई से गुणा 0 प्लस जे का जे से गुणा 2 गुणा 1 यानी 2, और के का के से गुणा 9, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 11। इस तरीके से परफेक्ट ध्यान रखना है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक और चीज समझते हैं इसमें कि कभी भी नोट डाल के समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच, दो सदिशों के बीच कोण निकालना हो तो आप क्या यूज करेंगे? cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए बी। आप इसे यूज करना, क्रॉस यूज मत करना, अन्यथा डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, समझ रहे ना आप? तो ए क्रॉस ए डॉट बी बराबर ए बी, इसका यूज करिएगा कभी भी एंगल निकालना हो तो। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसके केस होते हैं कि यदि cos थीटा 0 आ गया तो समझ जाइएगा ए डॉट बी 0 है, तो आपको पता है कि थीटा क्या हो जाएगा? 90। यदि ए डॉट बी कहीं 0 आ रहा है तो थीटा 90 मान के चलिएगा। ये बात परफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कहीं भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इस तरीके से आप जानकारी रखिएगा। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि वेक्टर सदिश ए बराबर दे रखा है मेरे पास आई प्लस जे एंड बी बराबर दे रखा है मेरे पास आई माइनस जे, और पूछा गया कि बीच का कोण बताओ। कि बीच का कोण है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं ए डॉट बी किया तो मेरे पास एक आया आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे, आई का आई से जे का जे से, आई का आई से 1, जे का जे से 1, तो ये 0 आ गया। तो मैं समझ गया बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ गए आप? ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ वेक्टर चैप्टर। ए से लेके जेड तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारे पास एक वीडियो और मिलेगी आपको जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे फिजिक्स के मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद दोस्तों।